गुरु उस औषधि की तरह है जिसको सही तरीके से लो तो एक्शन करती है और थोड़ा सा भी चूक गए तो रिएक्शन करती है। अभी खूब बड़ी बड़ी बातें सुन ली आपने, गुरु से ये फायदा है, गुरु से वो फायदा है, सुन ली ना। लेकिन गुरु से नुकसान भी सुन लो आप, ये आपको कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर अब तक आपने जितने भी सत्संग सुने होंगे उनमें फायदे ही फायदे सुने होंगे, नुकसान किसी ने सुनाया नहीं सुनाया। मैं रिएक्शन भी आपकी सेवा में रख देता हूं। ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग में रिएक्शन लिखा है, लिख लेना आप सब लोग, जाकर के ब्रह्म पुराण खोल करके देखना, नहीं तो आजकल इंटरनेट पे मिलती है, वहां ढूंढना, क्योंकि इस रिएक्शन को कोई बताता नहीं है। मैं बता रहा हूं इसलिए, बाकी तो सब सुनी सुनाई बातें, इसलिए आपको तुरंत विश्वास हो जाता है ये बात थोड़ी नई है, नहीं, लेकिन आपको थोड़ी नई लग सकती है। ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग के 107वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, आयुर्विद्या धनम कीर्ति धर्मः स्वर्गादिकं च यत् तस्य नश्यन्ति वे सर्वं य नमस्यति वे गुरु। डीवाईएसपी साहब बड़ी खतरनाक बात लिख दी है ब्रह्म पुराण में। सबके मन धड़क 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 कर रहे हैं। सुन लीजिए, इसका अर्थ सुन लीजिए। अगर किसी भी कारण से शिष्य से परेशान होकर के, गुरु व्यथित होकर के शिष्य के आगे झुक जाता है, हार मान लेता है या प्रणाम कर लेता है, तीन स्थिति। आप कहोगे कि क्या गुरु भी कभी शिष्य को प्रणाम करता है? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। परेशान होकर के, हार करके यम नमस्ति वे गुरु, अगर वो झुक जाए, हार स्वीकार कर ले, पराजय स्वीकार करे शिष्य के आगे कि मैं तेरे से दुखी हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, तेरे आगे हार गया हूं, अथवा इस प्रकार का भाव लेकर के वो प्रणाम कर ले, उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की विद्या, उस व्यक्ति की कीर्ति, उस व्यक्ति का धर्म और स्वर्ग आदि के लिए जितने भी पुण्य किए हैं वो सब फल सबका नाश हो जाता है। आयुर्विद्या धनम कीर्ति धर्म स्वर्गादिकम यतः तस्य नश्यन्ति वे सर्वम नमस्यति वे गुरु, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, या तो गुरु के चक्कर में पढ़ो मत, और पढ़ो तो फिर ऐसी स्थिति मत आने देना।